बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के आखिर में देखा था कि बालगाई गुंदूज और दुंदार को तशद्दुद का निशाना बना रहा होता है और उन्हें कहता है मंगोल अपनी हुकूमत कायम करने के लिए आ गए हैं। तो नाज़रीन ग्रामी इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बाला खातून शेख अदब अली के पास आती है और अदाब करने के बाद कहती है बालगाई ने अपने साथियों के साथ सोगोत पर हमला किया है। ये सुनकर शेख लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और दरवेश से कहते हैं आहियों को खबरदार कर दो। अभी वो बातों में मसरूफ होते हैं कि कुंगार अपने नौकरों के साथ नए बाजार पर हमला कर देता है। ये देखकर आही शेख की हिफाजत की खातिर उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। कुंगार कहता है शेख मुझे जिंदा चाहिए, बाकी सबको जला दो। ये सुनकर दरवेश अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके जंग शुरू कर देते हैं। काफी देर मुकाबला करने के बाद कुंगार उन्हें घेर लेता है, लेकिन उसी दौरान हमारा शहजादा यानी कि उस्मान साहब वहां आ जाते हैं और आते ही तीर बरसाना शुरू कर देता है। उसके बाद उस्मान और उसके सिपाही तलवारें लेकर हमला कर देते हैं। समसा चाउश कुंगार को पटक देता है। बहुत ही जबरदस्त जंग होती है। उस्मान और शेख मिलकर बहुत से काफरों को जहन्नम वासिल कर देते हैं। बहुत सारे मंगोल नौकरों को देखकर शेख और उस्मान पीछे हट जाते हैं, जबकि कोनूर काफरों के आगे सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। काफी मुकाबला करने के बाद बाल आखिर वो पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ किले में मौजूद सोफिया सिद्दीक को तशद्दुद का निशाना बना रही होती है और कहती है तुम अलीशार की हवेली में क्या कर रहे थे, लेकिन वो एक लफ्ज भी नहीं बताता। काफी तशद्दुद सहने के बाद सिद्दीक कहता है मुझे उस्मान ने यहाँ जासूस बनाकर भेजा था, वो मेरी तरफ से खबर का मुंतजिर होगा। सिद्दीक कहता है उस्मान वो ही जानेगा जो तुम चाहोगी। इसी दौरान हेलन अलीशार की तरफ से आया खत सोफिया को पहुंचाती है। सोफिया खत पढ़ते ही कहती है मंगोल कमांडर बालगाई हमारे मेहमान बनेंगे। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही समसा चाउश का इलाज कर रहे होते हैं। सिपाही बोरान कहता है क्या वो लोग कोनूर को छोड़ देंगे, तो उस्मान जवाब नहीं देता। उधर कुंगार ने कोनूर सिपाही के गले में फंदा डाला होता है और कहता है एक सवाल करूंगा और एक ही जवाब चाहूंगा, उस्मान कहाँ है। इस पर कोनूर कहता है तुम लोग उसे तलाश कर रहे हो, मगर वो खुद ही तुम लोगों तक पहुंच जाएगा। ये सुनते ही कुंगार उसे मुक्का मारता है, जिसकी वजह से कोनूर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जंगल में शेख अदब अली, बमसी और उस्मान समेत सब लोग वहां मौजूद होते हैं। उस्मान कहता है आज रात हम सोगोत पर हमला करेंगे। कोनूर सिपाही बहुत मजबूत है, वो सब बर्दाश्त कर लेगा। उसी दौरान वहां सिपाही यरकुत आ जाता है और उस्मान से कहता है नए बाजार का निजामुद्दीन यानी इसका कुत्ता निकला। उसके बाद वो सब कुछ बताता है जो वो बाजार में देखता है। वो कहता है मैंने अक्चा दरवेश को निजामुद्दीन के पंजों से छुड़वा लिया है। शेख अदब अली पूछते हैं अक्चा दरवेश कहाँ है, तो अरकुत कहता है मैं उसे समसा साहब के कबीले ले गया था, अब वो महफूज हैं। दूसरी तरफ अलीशार सोगोत आता है। वहां वो जरकताई को देखकर पूछता है उस्मान और अदब अली कहाँ हैं। जरकताई कहता है वो भाग गए। अलीशार कहता है ये बहुत बुरा हुआ। जरकताई कहता है मंगोलों की तलवार से कोई नहीं बच सकता, जल्द ही वो भी पकड़े जाएंगे। ये सुनकर आलीशार सराय की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ कबीले के मरकजी खेमे में सलजान, बतुर और जहरा मौजूद होती हैं। इतने में गुंदूज और दुंदार वहां आ जाते हैं। उनकी ये हालत देखकर जहरा पूछती है क्या हुआ जनाब। दुंदार कहता है क्या होगा खातून, वो किसी वक्त भी हमारे खेमे में आकर हमारी जान ले सकते हैं। ये सुनकर बतुर बाहर निकल जाता है और सिपाहियों से कहता है आप लोग मेरी गैर मौजूदगी में दुंदार साहब के साथ रहेंगे। उधर आलीशार बालगाई को एक नक्शे के जरिए सारे किलों का बता रहा होता है। बालगाई कहता है ये सारे किले मुझे चाहिए। इस पर आलीशार कहता है सारे किले सिपाहियों से भरे हुए हैं। बालगाई खड़ा हो जाता है और गुस्से से कहता है मैं कह रहा हूँ मुझे कुस्तन दुनिया चाहिए और तुम मुझे बाजंतीनियों की दीवारें दिखा रहे हो। अलीशार कहता है इन किलों की चाबी सोफिया है, वो आपका किले में इंतजार कर रही है। इसी दौरान वहां कुंगार आ जाता है और कहता है उस्मान ने अलीशार के लिए हदिया भेजा है। उस्मान शेख अदब अली के साथ खुफिया गार में मौजूद होता है और कहता है हर कोई अपनी तलवार तेज कर ले, आज इन्होंने हमसे एक लिया है, कल 1000 देंगे। यह कहकर उस्मान अपने सिपाहियों के साथ वहां से जाने लगता है तो शेख अदब अली उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं जब गुस्सा दिमाग में दाखिल हो जाए तब अकल निकल जाती है, जल्दबाजी से काम ना लें। उसके बाद वो बाला और ऊंचा खातून को कई कबीले में भेज देते हैं। उधर सोगोत में मंगोल सिपाही निजामुद्दीन की लाश को घसीटकर आलीशार के पास ले आते हैं। कुंगार कहता है उसकी लाश पर कई तीर लगा था अलीशार। बालगाई कहता है यकीनन ये काम उस्मान का है। उसके बाद वो अलीशार को एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहता है मेरा सोना तुमने चोरी करवाया, कुलूजा हिसार और कई कबीले को जंग के दहाने पर तुम लेकर आए।
मेरी दी हुई जमीनों का तुमने ऐसे क्या रखा? यह कहकर बालगाई अपनी तलवार निकाल लेता है और उसके गले पर रख देता है। आलिशार काफी मिन्नत समाजत करके वहां से खिसक जाता है। उसके बाद बालगाई किले रवाना हो जाता है। जैसे ही वो किले में दाखिल होता है, एक कमांडर उसे खुशामदीद कहता है। वो उसे धक्का मारकर पीछे हटा देता है और कहता है, मेरे रास्ते से पीछे हट जाओ सलीबी चूही। यह देखकर सलीबी उसकी गर्दन पर तलवार रख देते हैं। बालगाई उन दोनों को मौत की घाट उतारकर सोफिया की तरफ चल पड़ता है। यानीस दीवार के पीछे खड़े होकर सब मंजर देख रहा होता है कि सोफिया कहती है, मेरा ख्याल था आलिशार साहब भी आएंगे। तो बालगाई कहता है, मैंने उसे कोनिया बेच दिया है। उसके बाद वो जरकताई के हाथ में मौजूद संदूक खोल देता है। इसके अंदर निजामुद्दीन का कटा हुआ सर मौजूद होता है। ये देखकर सोफिया हक्का बक्का रह जाती है। बालगाई सोफिया से कहता है, निजामुद्दीन कब से तुम्हारे लिए काम कर रहा था? सोफिया अनजान बनने की कोशिश करती है, जिस पर बालगाई उसे कहता है, बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि तुम्हारे जासूस ने अक्चा दरवेश को मारने की कोशिश क्यों की? इस पर सोफिया कहती है, अदब अली जितना दुश्मन आपका है उतना ही हमारा है। हमारा इत्तेहाद उसे मारने के लिए काफी होगा। दूसरी तरफ उस्मान अपने साथियों के साथ मिलकर सोगोत पर हमला करने के मंसूबा बना रहा होता है। फिर कहता है, पहले मंगोल और फिर सारे काफरों को बताएंगे कि तुर्क कौम को नुकसान पहुंचाने का बदला सिर्फ खून है। और फिर सोफिया बालगाई से कहती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बालगाई कहता है, मैं इस किले को तो हासिल कर चुका हूँ, अब तुम बाकी किलों को मेरा ताबे बनाओ। तो सोफिया कहती है, समझ गई जनाब, आपकी खिदमत मेरे ऊपर फर्ज है। और फिर वो बालगाई का हाथ चूम लेती है और कहती है, मैं अपने खून और जान से आपकी इताअत करूंगी। इसी के साथ नाजरीन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि ये एपिसोड अपने अख्ताम को पहुंच जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारा ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली ऐसी तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।